अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये जो अब हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू टू बी फोकस्ड हियर। सर इसमें वी आर गिवन द ट्रायल बैलेंस और हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। सही है, बोलता है एचएम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2008, बिज़नेस का पहला साल है, ठीक है ना। और सर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सही है, कैश दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, मोटर व्हीकल दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है, लैंड दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल जैसा कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे बैलेंसेस क्लोजिंग पर होते हैं सिवाय चंद एक के, वन ऑफ देम इज़ कैपिटल। अदर पेबल मोटर व्हीकल दिया हुआ है, अदर पेबल बिल्डिंग दिया हुआ है, बैंक ओडी दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, कमीशन डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, मतलब एक एक्सपेंस है एक इनकम है। रेंट दिया हुआ है, डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, तो एक आपका इनकम है और एक आपका एक्सपेंस है। इसी तरीके से ब्रोकरेज दिया हुआ है, सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, वेज एक्सपेंस दिया हुआ है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम टीचिंग दिया हुआ है, कंसल्टेंसी फ़ी दिया हुआ है, स्टेशनरी एक्सपेंस दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में बोलता है कि भाई साल के एंड पे ये कुछ एडजस्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं, सही है ना। हमें एंट्रीज़ बनानी है, एसओसीआई बनानी है और एसओएफपी बनानी है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तुमने फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले तुमने फॉर्मेट बना लेना, ये मैंने नीचे फॉर्मेट बनाया हुआ है, सही है ना। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है, सही है। अब सर अब तरीक़ाकार फाइनल अकाउंट्स के अंदर जो है ना सॉल्व करने का तरीक़ाकार इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें तरीक़ाकार आता है ना तो इट मीन्स इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कॉप अप विद द थिंग्स। सर अब सबसे पहले सर एडजस्टमेंट्स के ऊपर आपने जाना है। एडजस्टमेंट्स आपने देख लेनी है, एक दफ़ा रन थ्रू कर लेना है, और अगर आप लोग वीक को एडजस्टमेंट में तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर लेनी है, सही है। इंशाल्लाह जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि तुम लोग एडजस्टमेंट में प्रो हो जाओगे और डायरेक्ट दिमाग में ही कर रहे होगे तुम लोग, सही है। अच्छा सर, पहली एडजस्टमेंट है कमीशन पेएबल वॉज 8000। सर कमीशन पेएबल, अच्छा पेएबल किसके साथ आता है सर? एक्सपेंस के साथ आता है। तो सर हमने इस एडजस्टमेंट को सबसे पहले जो है एंट्री बना लेनी है कि सर आप देखते हैं सवाल में कमीशन एक्सपेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? कमीशन एक्सपेंस दिया हुआ है, ये रहा 75,000 का, सही है ना। ये रहा कमीशन एक्सपेंस 1,25,000 का। आई एम सॉरी सर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कमीशन एक्सपेंस दिया हुआ है 1,25,000। अब साल के एंड पे तुम्हें पता चलता है भाई कमीशन पेएबल जो है वो 8,000 है। इसका मतलब है ये 8,000 कमीशन पेएबल वो है जो सर आपने रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब है ना आपने इसका डेबिट हिट किया होगा ना क्रेडिट हिट किया होगा, तभी एडजस्टमेंट में। सर ऐसा भी तो हो सकता है ये जो ट्रायल बैलेंस में कमीशन एक्सपेंस दिया हुआ है ये उसमें से हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसमें से होता तो फिर ट्रायल बैलेंस में कमीशन पेएबल दिया हुआ होता। सर आपको कैसे पता चला? भाई कमीशन पेएबल के बगैर ही ट्रायल बैलेंस टेली है, इसका मतलब है कि ये कमीशन पेएबल अलग से, सही है। तो सर ये 8,000 कमीशन पेएबल है, तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? कमीशन एक्सपेंस डेबिट, कमीशन पेएबल क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते सर? मानते हो या नहीं मानते? आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। मैं साथ साथ हाईलाइट भी करता जाता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को जो है ये विजिबल भी होता रहे, सही है ना। मैंने एंट्री पास कर ली। सबसे पहले एडजस्टमेंट हमने करनी है कमीशन एक्सपेंस डेबिट, कमीशन पेएबल क्रेडिट 8,000 से, सही है। अच्छा सर इसके बाद सर नेक्स्ट है अनएक्सपायर्ड रेंट। अनएक्सपायर्ड रेंट का मतलब ये है कि सर ये प्रीपेड रेंट की बात कर रहा है। तो जल्दी से हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें पता चला सर रेंट दिया हुआ था एक्सपेंस के नाम पे 75,000। अब साल के एंड पे पता चला कि भाई उसमें से 6,000 जो है वो तो अभी तक एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, वो अनएक्सपायर्ड है। इसका मतलब है 6,000 से हमें जो है प्रीपेड रिकॉर्ड करना है और 6,000 से हमें एक्सपेंस को कम करना है। जाहिर सी बात है प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस कम होगा ना। तो प्रीपेड रेंट 6,000 से डेबिट और रेंट एक्सपेंस 6,000 से क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सर क्लैरिटी है, ठीक है। अच्छा सर इसके बाद इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ सर, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। इसके बाद सर एक्चुअल ब्रोकरेज एक्सपेंस है 90,000 का। एक्चुअल ब्रोकरेज एक्सपेंस 90,000 का। सर जल्दी से हम ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है सर? ब्रोकरेज दिया हुआ था 1,00,000 का एक्सपेंस, सही है ना। सर ये तो क्रेडिट, भाई क्रेडिट पर इनकम होगी ना। अभी तो हम सर आपको कैसे पता चला ये इनकम की बात कर रहा है? भाई एक्चुअल ब्रोकरेज एक्सपेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब है ब्रोकरेज एक्सपेंस से रिलेटेड ही बात कर रहा है। सर हमने ब्रोकरेज रिकॉर्ड किया हुआ था 1,00,000 का, मगर साल के एंड पे पता चला कि भाई एक्चुअल ब्रोकरेज एक्सपेंस तो 90,000 का था। तो इसका मतलब क्या है कि सर 10,000 से तुमने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। मतलब 10,000 से ये वो अमाउंट है 10,000 का जिसका बेनिफिट तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। तो सर ये क्या है? प्रीपेड। तो सर 10,000 से अब तुमने देखा सर टाइटल सेम था, ब्रोकरेज एक्सपेंस यहाँ भी, ब्रोकरेज एक्सपेंस यहाँ भी, तो मैंने दोनों के डिफरेंस से एंट्री पास की है। प्रीपेड ब्रोकरेज 10,000 से और ब्रोकरेज एक्सपेंस 10,000 से। मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को क्लैरिटी है इस चीज़ पे।
अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोलता है सर ये वाली एंट्री हो गई, एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस वॉज 1 लाख। सर सैलरी एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया हुआ था 1,50,000 का, बट साल के एंड पे पता चला कि भाई एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस तो आपका 1 लाख था। इसका मतलब है सर 50,000 से जो है आपने सैलरी एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो 50,000 से आप प्रीपेड सैलरी डेबिट करो और सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट करो। यू वुड अप्रिशिएट कि सर तुम देखोगे अगर तो टाइटल सेम है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में है, तो मैं डिफरेंस एंट्री पास कर रहा हूँ। ये टेक्निक जो है तुमने याद रखनी है, सही है। अच्छा सर 5,000 से नहीं 50,000 से, सही है ना। अच्छा सर इसके बाद सर अनअर्न कमीशन है 20,000, अनअर्न कमीशन है 20,000। सर कमीशन कितना आ रहा था, कमीशन सर था 2.5 लाख, मगर साल के एंड पे पता चला कि भाई 20,000 जो है वो तो अनअर्नड है, आपने अर्न ही नहीं किया। इसका मतलब है आपको मिल तो गया है, अनअर्नड इनकम होती उसी वक्त जब आपको मिल गई हो, बट आपने सर्विसेज ना दी हो। तो सर आप क्या करोगे, आप 20,000 से अपनी इनकम को कम करोगे और 20,000 से अपनी लायबिलिटी को बढ़ाओगे। आई होप सर आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लियरिटी है इस चीज़ पे। कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट 20,000 से। आई होप सर आपको इस चीज़ पे क्लियरिटी है। अच्छा सर इसके बाद नेक्स्ट आइटम इज रेंट इनकम। रेंट इनकम बोलता है 90,000 है। सर ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस में रेंट इनकम दी हुई थी 50,000। इसका मतलब है कि सर रेंट इनकम जो है हमने 40,000 से कम रिकॉर्ड की है। 40 भाई ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी रेंट इनकम 50,000, साल के एंड में पता चला रेंट इनकम तो 90,000 है। इसका मतलब है 40,000 से वो इनकम है जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, मतलब आपको वो रिसीव नहीं हुई, सही है ना। अगर तो सर रिसीव भी होती, सर आपको कैसे पता चला, भाई कुछ नहीं कहा हुआ तो मैं अज्यूम कर रहा हूं उधार पर है। अगर कैश में होगा तो लिखा हुआ होगा, अगर कैश में नहीं है तो हमारा बेसिक रूल मतलब उधार पर है, सही है। रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट 40,000 से। अच्छा सर इसके बाद ये बोलता है ब्रोकरेज इनकम 35,000, ब्रोकरेज इनकम 35,000 एडजस्टमेंट में हमने जो है ट्रायल बैलेंस में दिखा, ट्रायल बैलेंस में तो थी 50,000, जबकि आपको साल के एंड पे पता चला भाई एक्चुअल ब्रोकरेज इनकम तो 35,000 थी। इसका मतलब है कि सर 15,000 से ब्रोकरेज जो है वो अनअर्न्ड है, तो 15,000 से जो है आप क्या करोगे, अपनी लायबिलिटी जो है वो बढ़ा दोगे और 15,000 से अपनी इनकम को कम कर दोगे। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। इसके बाद है सर एक्रूड कंसल्टेंसी फी, एक्रूड कंसल्टेंसी फी। अब सर ये एक्रूड कंसल्टेंसी फी ये क्या है, ये एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, क्या है एक्रूड कंसल्टेंसी फी। सर इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कंसल्टेंसी फी क्रेडिट साइड पर, इसका मतलब है इनकम है। इसका मतलब है ये जो एक्रूड बता रहे हैं ना, एक्रूड कंसल्टेंसी फी 3 लाख की, ये है रिसीवेबल। इसका मतलब ये है कि सर आपने कंसल्टेंसी फी रिकॉर्ड की थी 50,000 की, मगर साल के एंड पे पता चला कि भाई 3 लाख की ऐसी है जो और भी रिसीवेबल है। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर ये तो उसमें शामिल नहीं होगी। नहीं भाई शामिल नहीं होगी, उसकी वजह यह है कि टाइटल अलग अलग है ना। यानी हम तो कंसल्टेंसी फी बुक करके बैठे थे 50,000 की, उसका क्रेडिट ऑटोमेटिकली इनकम बुक हो गई, कैश बुक हो गया होगा। सर आपको कैसे पता चला कैश आया होगा, भाई कोई रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये अलग से जो है एक्रूड कंसल्टेंसी फी 3 लाख की है जो आपने रिसीव करनी है और आपने रिकॉर्ड नहीं की। तो कंसल्टेंसी फी रिसीवेबल डेबिट 3 लाख से और कंसल्टेंसी फी 3 लाख से क्रेडिट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ साथ इस एडजस्टमेंट्स की पिक्चर भी ले रहे होंगे। अच्छा सर आखिरी एडजस्टमेंट, सर आखिरी एडजस्टमेंट है स्टेशनरी एक्सपेंस 70,000। सर 70,000, सर ट्रायल बैलेंस में देखें, ट्रायल बैलेंस में स्टेशनरी एक्सपेंस आ रहा था 1,25,000 से, 1,25,000 से आ रहा था स्टेशनरी एक्सपेंस, मगर साल के एंड पे पता चला भाई एक्चुअल एक्सपेंस जो था वो तो 70,000 का था। मतलब आपने जो है अराउंड 55,000 से एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया हुआ है, ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, आई एम सॉरी। तो 55,000 से आप अपने क्या करोगे, प्रीपेड स्टेशनरी को बढ़ा दोगे और स्टेशनरी एक्सपेंस को कम कर दोगे। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है इस चीज़ पे। आई होप सर आपको क्लैरिटी है इस चीज़ पे। आई होप सर देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ठीक है सर। तो सर आई एम श्योर आपको जो सवाल में याद रखो, जब भी फाइनल अकाउंट्स का सवाल आए तो स्टेप नंबर 1 आपने पूरे सवाल को पढ़ना है और उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको आपने जॉट डाउन कर लेना है और उनका इम्पैक्ट निकाल लेना है, जैसा कि हमने अभी देखा है। सही है सर।
आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। सर सेकंड स्टेप आपने ट्रायल बैलेंस से लाइन बाय लाइन एक एक आइटम उठाना है। आपने देखना है कि सर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है उसकी, अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के साथ नेट ऑफ करना है, और फिर देखना है कि सर वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है। अगर तो वो आइटम इनकम और एक्सपेंस है तो आप उसे एसओसीआई में ले जाओगे, और अगर तो वो आइटम एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल है तो आप उसे बैलेंस शीट में ले जाओगे। सिंपल एज दैट। फाइनल अकाउंट्स कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, आसान सी चीज। अब सर लाइन बाय लाइन चलना, इधर उधर फुदकना नहीं है कि सर पहले एसओसीआई को भर लें फिर बैलेंस शीट को। नो नो नो, लाइन बाय लाइन। अच्छा सर, पहला आइटम है कैश। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एडजस्टमेंट तो सारी हमने, अब बहुत गौर से देखना, इसको मैं तुम्हारे लिए जो है ना अनहाईलाइट करता हूँ। सर सबसे पहले कैश, कैश है 1,12,50,000। मुझे बताओ कैश से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दी हुई है? अभी माशाल्लाह हमने की है। कैश से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दी हुई है? नहीं सर, कोई भी कहीं भी कैश नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कैश जो है वो एज इट इज़, चूँकि एसेट है और स्पेशली करंट एसेट है तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये देखो मैंने कैश यहाँ लिख दिया। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर, इसके बाद नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, लैंड। सही है सर, तुम्हें पता है कि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, लैंड, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सही है ना? अगर है तो मुझे बता दो। तो सर ये स्ट्रेट उठ के कहाँ आ जाएंगे? चूँकि एसेट्स हैं और स्पेशली नॉन करंट एसेट्स हैं तो ये उठ के यहाँ आ जाएंगे। मानते हो या नहीं मानते सर? कोई सवाल, कोई इशू, कोई रिजर्वेशन, प्लीज़ मुझसे बात करो। अच्छा सर, इसके बाद नेक्स्ट आइटम इज सर कैपिटल। सर ये कैपिटल कौन सा बैलेंस है? सर ये ओपनिंग बैलेंस है। ये कहाँ आएगा सर? सर ये बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा सर, इसके बाद अदर पेएबल, मोटर व्हीकल, अदर पेएबल, बिल्डिंग। सही है, अदर पेएबल, मोटर व्हीकल, अदर पेएबल, बिल्डिंग। सर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो सर ये कहाँ आएगा? सर ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। आई एम सॉरी। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर बैंक ओडी है। बैंक ओडी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो सर ये कहाँ आएगा? बैंक ओडी, ये आपका करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। सही है, तुम देख रहे हो स्मूथली तुम्हारा सवाल जो है ना प्रॉपरली हो रहा है। कमीशन सर आपका सबसे पहले एक्सपेंस है 1,25,000 का। नहीं सर, इसके साथ एडजस्टमेंट है। तो आप सबसे पहले एडजस्टमेंट में गए, आपको पता चला कमीशन एक्सपेंस जो है वो 8,000 से बढ़ रहा है। सवाल में दिया हुआ था 25 + 8 और 7 कमीशन पेएबल है जो कि बैलेंस शीट में जाना है। तो सर कमीशन जो है 1,25,000 + 8, तो कमीशन एक्सपेंस कितना आएगा ये आप देख सकते हो एसओसीआई में। और सर कमीशन पेएबल आपका चूंकि बैलेंस शीट आइटम है तो बैलेंस शीट में आएगा। नाउ आई एम श्योर कि यू आर नाउ वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि किस तरीके से जो है हमने जो अलग अलग एडजस्टमेंट्स केसेस पढ़े थे अब वो एक साथ मिल के आ रहे हैं, तो हमने किस तरीके से हैंडल करना है। सही है ना? हम ये करते हुए हैं इंडिविजुअली, बस अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिवली सबको कंपाइल करके करवा रहा हूँ। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर नेक्स्ट आइटम इज कमीशन इनकम। कमीशन इनकम को साथ साथ करते हैं। 2.5 लाख की कमीशन इनकम थी, मगर सर एडजस्टमेंट में हमें बताया हुआ था कि भाई कमीशन इनकम 20,000 से कम हुई है। ये रही ना कमीशन इनकम 20,000 से कम हुई है, और अनअर्न्ड कमीशन है 20,000। तो इसका मतलब ये है कि सर कमीशन इनकम जो है वो आपका कितना है? कमीशन इनकम जो है वो 20,000 से आपकी कम हो गई है। तो सर 2.5 - 20 कितना आ रहा है? 2,30,000। ये आप देख सकते हो। और आपका अनअर्न्ड कमीशन आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तुम देख रहे हो जो जो लाइन आइटम आ रहा है उसके साथ उसकी एडजस्टमेंट को मैं किल करता हुआ जा रहा हूं। अच्छा सर, इसके बाद रेंट है। रेंट एक्सपेंस है 75,000। रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? जी सर, रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सवाल में जो दूसरी एडजस्टमेंट है, रेंट एक्सपेंस 6,000 से कम हो रहा है, तो जितना दिया हुआ है उसमें से 6,000 कम कर देंगे और प्रीपेड रेंट को हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। सही है सर। सर ये हम लोगों ने ये सारी एडजस्टमेंट्स अलग अलग की हैं। रेंट एक्सपेंस 75,000 था, 6,000 से कम कर दिया और प्रीपेड रेंट आपने 6,000 से बढ़ा दिया। मानते हो या नहीं मानते सर? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फचूर, कोई पसूड़ी, कोई टेंशन? प्लीज़ एनी क्वेश्चन? अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम इज
रेंट इनकम 50,000, मगर साल के एंड पे पता चला कि भाई रेंट इनकम जो है वो तो आपका 40,000 से और बढ़ रही है, सही है, और रेंट रिसीवेबल भी उसके एवज बढ़ा है। तो 50 ट्रायल बैलेंस में थी, 40,000 से और बढ़ गई तो टोटल कितनी हो गई 90,000, ये देख लो वर्किंग भी की हुई है। और प्रीपेड रेंट में आपने 40,000 दिखा दिया। सर 40,000 प्रीपेड रेंट रिसीवेबल, आई एम सॉरी, रेंट रिसीवेबल 40, सर आपने रेंट इनकम दिखाई है 90, रेंट रिसीवेबल दिखाया है 40, तो बाकी कहाँ है? बाकी भाई कैश में आ रहा होगा, ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आपका टेली हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है कैश में रिकॉर्ड हुआ होगा, वरना तो ट्रायल बैलेंस टेली ना होता। अच्छा सर, इसके बाद नेक्स्ट आइटम इज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज सर आपका आ रहा है एक्सपेंस 1 लाख, मगर आपको पता चला साल के एंड पे एक एडजस्टमेंट है ब्रोकरेज की। सर ब्रोकरेज 10,000 से कम हो रहा है आपका, और प्रीपेड ब्रोकरेज आ रहा है, तो जितना ब्रोकरेज है आपका जो कि है 1 लाख, उसमें से आप 10,000 कम करके एक्सपेंस बुक करोगे और बाकी को प्रीपेड में दिखाओगे। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, और मैं जो है आप लोगों को अपना पॉइंट कम्युनिकेट करने के काबिल हूँ। अच्छा सर, नेक्स्ट आइटम इज सैलरी एक्सपेंस। सर सैलरी एक्सपेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? जी सर, सैलरी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर जो थी एक्चुअली वो थी आपकी 50,000 से कम हो रही थी एक्सपेंस आपका, और प्रीपेड सैलरी, तो सर जितना है सैलरी एक्सपेंस उसमें से आप 50,000 माइनस करके दिखाओगे। कितना दिखाओगे सर आप? 1 लाख, और प्रीपेड सैलरी दिखाओगे 50,000। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लियरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लियर है ये चीज़। अच्छा सर, इसके बाद वेज एक्सपेंस, वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सर इनको यूं ही प्लग इन कर, नहीं, एक मिनट, मैं ब्रोकरेज इनकम भूल रहा हूँ, माजरत, ब्रोकरेज इनकम भूल रहा हूँ, ब्रोकरेज इनकम भूल रहा हूँ, एक मिनट, ब्रोकरेज इनकम, ब्रोकरेज इनकम को भी साथ साथ कर लेते हैं। ब्रोकरेज इनकम थी सर 50,000, मगर एडजस्टमेंट में पता चला 15,000 से ब्रोकरेज इनकम जो है वो कम हो रही है, सही है ना। तो आपने ब्रोकरेज इनकम जो है 50,000 दिखाई, 15,000 से कम कर दिया, और बाकी जो 15,000 था उसको कहाँ दिखा दिया? अनअर्न्ड में दिखा दिया, सही है सर। सर पेपर में ऐसे तो सिंपल नहीं आएगा ना, हमें डेप्रिसिएशन, यू डोंट यू वरी एमन, इट्स जस्ट अ स्टार्ट, सही है ना। जाहिर सी बात है कि जो है क्या कहते हैं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे ना, डोंट यू वरी। अभी बच्चों का ईमान तो बनने दो, फिर हम जो है मजबूती की तरफ जाएंगे ना। अगर अभी से उनको बता दें कि भाई जो है तुमने फ़र्ज़ के साथ जो है इतनी नवाफिल भी पढ़नी है, तो वो तो फिर जो है फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ेंगे डर के मारे। सर वेजेस एक्सपेंस 17,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वेजेस एक्सपेंस को मैंने यूं ही प्लग इन कर दिया। इसके बाद इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है वो 20,000 है, सही है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 20,000 से हमने दिखा दिया, सही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो मैंने डायरेक्टली प्लग इन कर दिया। इसके बाद सर इनकम फ्रॉम टीचिंग, इनकम फ्रॉम टीचिंग की सर कोई एडजस्टमेंट नज़र आ रही है आपको? सर मुझे तो याद नहीं आ रही, तो सर स्ट्रेट देखें आपने यहाँ लिख दिया इनकम फ्रॉम टीचिंग। इसके बाद है सर कंसल्टेंसी फ़ी, कंसल्टेंसी फ़ी 50,000, तो सर 50,000, मगर कंसल्टेंसी फ़ी की सर एडजस्टमेंट दी हुई है, कंसल्टेंसी फ़ी पता चलता है 3 लाख और भी रिकॉर्ड करनी है, तो 50 प्लस 3 लाख 3.5 लाख, और कमीशन रिसीवेबल 3 लाख से आप दिखाएंगे, सही है सर। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। इसके बाद सर आखिरी आइटम है स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी एक्सपेंस जो है सर आपने दिखा दिया 1 लाख, कोई एडजस्टमेंट है? जी सर एडजस्टमेंट है, प्रीपेड स्टेशनरी की वजह से स्टेशनरी एक्सपेंस 55,000 से कम हो रहा है, तो आपने 1,25,000 माइनस 55 करके दिखा दिया, सही है, जो कि आपका आता है 70, और प्रीपेड स्टेशनरी आपने दिखा दिया 55,000, सही है। अच्छा सर, जब आपने सबको नेट ऑफ किया तो आपके पास जो है क्या कहते हैं इनकम आ गई टोटल 9,05,000, एक्सपेंस आ गया आपका टोटल 499, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 405, और ये आपका ड्राइंग कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट यहाँ क्लोज होगा तो क्लोजिंग कैपिटल ये आ गया, सही है। आपकी लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का टोटल ये आ गया, और आपका एसेट्स का टोटल ये आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को क्लैरिटी है, और आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि सर हाउ वी आर टू प्रोसीड वाइल सॉल्विंग फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन।
आपने यही तरीक़ाकार करना है, आपका तरीक़ा वारदात यही होना चाहिए। सही है ना सर? सर इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। सर प्लीज़ मुझसे बात करेंगे। मैं स्टेप जल्दी जल्दी जो है वो रिपीट कर देता हूँ। सर जब भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आए आपने पूरा सवाल पढ़ना है, उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स हों आपने उनको जो है अंडरस्टैंड करके, अगर प्रो हो तो भले समझ लो, और अगर तुम लोग थोड़े से वीक हो तो एडजस्टमेंट्स की साथ साथ एंट्रीज बना लो। उसके बाद लाइन बाय लाइन तुमने ट्रायल बैलेंस का आइटम को पिक करना है, उसकी एडजस्टमेंट को लेना है और देखना है अगर वो इनकम और एक्सपेंस है तो एसओसीआई में डालना है, और अगर तो वो एसेट और लायबिलिटी या कैपिटल है तो उसको बैलेंस शीट में डालना है। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि सर ट्रायल बैलेंस में तमाम चीज़ें क्लोजिंग पर होती है सिवाय 5 चीज़ों के। वो 5 चीज़ें क्या हैं? कैपिटल, स्टॉक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सर मैं उम्मीद करता हूँ ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को इस पर क्लैरिटी होगी। थैंक यू।